हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस। यस, एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों के हो चुके हैं और कुछ बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है एडमिशन प्रोसेस, और एडमिशन प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपका एडमिशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपका एडमिशन फटाक से हो जाएगा। ओके, मीन्स आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आता है तो ओके। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, अगर एडमिशन प्रोसेस में अगर आपका नंबर लग भी रहा है और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कम है या फिर डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। ओके, सिर्फ रिजल्ट जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आएगा, राइट, बोर्ड्स की तरफ से, सीईटी सेल की तरफ से हमें मिलेगा। तो वो जो रिजल्ट है, रिजल्ट को छोड़ के कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग अभी से बनवा के रख सकते हो वो आपने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है हमारा आधार कार्ड। यस, आधार कार्ड जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप सेंटर पे जाके प्रिंट करा सकते हो, ऑनलाइन भी प्रिंट मिल जाती है। ओके, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपके पास रखनी है, तो वो कॉपी आपने कलेक्ट करनी है। देन उसके बाद में आपके पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, पासपोर्ट साइज फोटोज। पासपोर्ट साइज फोटो रखिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, फिर आप फिर से स्टूडियो जाओगे, फोटो प्रिंट कराओगे, तो इसलिए अच्छा पहले से प्रिंट करवा के रखिए। ओके, पासपोर्ट साइज में ज़्यादातर ध्यान में रखिए कि आप स्पेक्स ना पहने। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा रहता है कि स्पेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, या फिर ज़्यादा एडिटेड फोटो नहीं होना चाहिए इस तरीके से। ओके, पासपोर्ट साइज फोटो वो ज़्यादा रिसेंट रहता है तो बढ़िया रहेगा। देन यहाँ पे हमें रखता है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एलसी, लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, मीन्स आपका जो भी स्कूल कॉलेज रहेगा, ओके, हायर सेकेंडरी 12th का, तो वहाँ से आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ओरिजिनल ही लगता है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा कॉपीज़ आपको निकाल के रखने। मैं वैसे लास्ट में बताऊंगा कैसे कॉपीज़ आपको बना के रखने। देन यहाँ पे आपको लगता है SSC, मीन्स 10th का सर्टिफिकेट। यस, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो पहले, मीन्स 10th अगर सीबीएसई बोर्ड से की तो आपका 10th का जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट रहेगा वो, या फिर स्टेट बोर्ड से हो तो SSC बोलेंगे। SSC का मार्कशीट या सर्टिफिकेट मीन्स 10th का आपको यहाँ पे बोलेंगे। ओके, देन HSC मीन्स यहाँ पे 12th। ओके, मीन्स यहाँ पे मैंने स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर सीबीएसई बोर्ड से आप हो तो मीन्स अपने 10th और 12th अगर सीबीएसई बोर्ड से की है, या फिर 10th सीबीएसई की है, 12th सीबीएसई स्टेट से की, कैसे भी कॉम्बिनेशन हो, तो आपका जो भी 10th और 12th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको रखना है, आपके पास रेडी रखना है। देन आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, मीन्स आपने जो सीईटी जेई जिस भी एग्जाम के बेसिस पे हम लोग एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसके बेसिस उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा था उसकी प्रिंट निकाल लीजिए। ओके, देन एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड्स आप अपने पास रखिए। ओके, मीन्स जो भी एग्जाम आपने दी है उसका एडमिट कार्ड, या फिर HSC का अगर आपके पास होगा तो एडमिट कार्ड आपको रखना है। ओके, देन एंट्रेंस इसलिए लिख रहा हूँ ना, कोई बच्चे सीईटी के बेसिस पे दे रहे हैं, कुछ बच्चे एमएसटी सीईटी के जेई के बेसिस पे दे रहे हैं। ओके, मीन्स जेई हो या सीईटी हो उसको हम लोग एंट्रेंस बोलेंगे। एंट्रेंस का रिजल्ट। ओके, ये डॉक्यूमेंट हो गए। देन यहाँ पे मीन्स ये एकेडमिक हो गए सब, जिस SSC HSC एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड्स और एंट्रेंस रिजल्ट्स। ओके, रिजल्ट। देन उसके बाद में हमारे पास होना चाहिए नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। सी मतलब सर्टिफिकेट, हाँ, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हमें पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है तो पासपोर्ट बनाने से अच्छा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बनाने जो इजीली बन जाएगा। पासपोर्ट बनाने की प्रोसेस थोड़ी लंबी रहती है। हाँ, आपको अगर बनाने ज़रूरत लगती है तो आप पेरेंट्स से डिस्कस करके बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट रहेगा बेटर रहेगा। देन यहाँ पे हमें लगता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या फिर हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो वो भी चल सकता है।
लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रखोगे तो बेटर रहेगा। वो कब लगता है, मीन्स अगर आप महाराष्ट्र में 15 ईयर्स से ज़्यादा रह रहे हो, महाराष्ट्र में 15 ईयर्स से ज़्यादा रह रहे हो, सो देन यू आर बेसिकली आपको महाराष्ट्र डोमिसाइल होना चाहिए, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है। ओके, सो बहुत छोटी इजी प्रोसेस रहती है। डोमिसाइल और नेशनलिटी आप साथ में बनवा सकते हो, कोई भी आपके पास आपके आसपास जो भी सेंटर होगा ये सर्टिफिकेट बनाने वाला, ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो ऐसे आप बना सकते हो। देन नेशनलिटी हो गई, डोमिसाइल हो गई, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट, अगर ज़रूरी हो तो इनकम सर्टिफिकेट में सी मतलब सर्टिफिकेट, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो क्यों एप्लीकेबल होगा, मीन्स मान लो अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आपको लगेगा ही, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट तभी लगेगा अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्ड में ईबीसी का अगर फॉर्म भरते हो तो, मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा फीस में हमें एग्जेम्पशन मिल जाता है थोड़ा सा, अगर ओपन कैटेगरी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड है तो, ओके, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी रहता है। देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इनकम के बाद हो गया, अगर स्पेशल रिजर्वेशन आपको है, स्पेशल रिजर्वेशन है, तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगेगा। स्पेशल रिजर्वेशन मीन्स मान लो आपको स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिल सकता है, स्पोर्ट्स कोटा से भी होता है। देन आपको कोई एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हो सकता है, या फिर और कोई स्पेशल रिजर्वेशन रहती है, राइट, आई थिंक डिफेंस के बेसिस पे, जिनके पेरेंट्स डिफेंस में उनको थोड़ा सा रहता है। देन फिजिकली चैलेंज बच्चों को वहाँ पे रिजर्वेशन में, कोई भी अगर स्पेशल टाइप का रिजर्वेशन है आपके पास, ओके, कैटेगरी का नहीं, स्पेशल टाइप का, तो उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे होना चाहिए। ओके, सो मे बी ये जो अगर हमने ये दोनों छोड़ दिए तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स हमें कंपलसरी है सबको। ओके, हाँ, और एक यहाँ पे रह गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे बोर्ड्स चेंज कर रहे हैं, तो अगर हम सीबीएसई बोर्ड से स्टेट बोर्ड में आ रहे हैं तो, या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे महाराष्ट्र से हम जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो तो आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड छोड़ के आप किसी भी अलग बोर्ड से हो तो आपको वहाँ पे माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, देन यहाँ पे आगे के जो 14 से जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो ज़्यादातर रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए रहेंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यस, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, कोई भी आपके रिजर्व कैटेगरी में हो सकती है, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, ओके, और कोई रहेगी होगी तो सॉरी, सारी की सारी मुझे याद नहीं। ओके, सो जो भी कास्ट रहेगी, कास्ट सर्टिफिकेट का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कास्ट वैलिडिटी, तो ये दोनों सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। ओके, देन और एक लगेगा हमें यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी हमें कंपलसरी है। ओके, रिजर्व कैटेगरी अगर हमारी होती है, अगर रिजर्व कैटेगरी के बेसिस कोटा में हम लोग एडमिशन ले रहे तो हमें ये कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। देन यहाँ पे होता है यस NCL, है कि NCL मीन्स नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ओके, NCL मीन्स, अभी ये NCL नॉन क्रिमिनल होता क्या है, तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया रहता है, अगर उसमें अगर वो फिट नॉन क्रिमिनल क्राइटेरिया तो उसमें फिट होते हैं तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे हमें मिलता है। ओके, वो अगर सिर्फ एप्लीकेबल होता है कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज के लिए, सबको नहीं रहता। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे SC और ST कैटेगरी को नॉन क्रिमिनल नहीं लगता है, बाकी कैटेगरीज को लगता है। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर आपके कैटेगरी को नॉन क्रिमिनल की ज़रूरत है तो आपने निकाल लेना है। ओके, देन यहाँ पे यस, ये सारे सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। ओके, और कोई अगर स्पेशल रिजर्वेशन फिर से मीन स्पेशल अगर सर्टिफिकेट होता है ज़रूरी तो हम लोग वहाँ पे लगा सकते हो। सो इनकम सर्टिफिकेट, हाँ, यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ, मीन्स यहाँ पे 1 ईयर या 3 ईयर,
ओके 1 ईयर या 3 ईयर। अभी 1 ईयर किसके लिए, जिनको नॉन क्रीमिलियर चाहिए उनको 3 ईयर का निकाल लेंगे, तो उसके बेसिस पे एनसीएल निकलता है, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट 3 साल के इनकम पे निकलता है। अगर जिनको नॉन क्रीमिलियर की ज़रूरत नहीं है, जिन कैटेगरी को नॉन क्रीमिलियर की ज़रूरत नहीं, तो उसको हम लोग 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट लगा के भी देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट सबको बनाना ही पड़ता है, चाहे आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, या फिर आपका बिजनेस, आपके पेरेंट्स का बिजनेस हो। आप मीन आपके पेरेंट्स, ओके मैं आपके पेरेंट्स का गवर्नमेंट जॉब होगा तो भी, आपके पेरेंट्स का अगर प्राइवेट जॉब होगा तो भी, अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस होगा तो भी, आपके प्राइवेट अगर प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोफेशनल मीन्स अभी वैसे हम लोग डॉक्टर बोल सकते हैं, राइट, जैसे उनकी प्रोफेशनल फी रहती है, ओके उनको ना सैलरी रहती है ना बिजनेस रहता है, तो उनको सबको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे बनाना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से रेडी रखने। तो यहाँ पे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं होते, जो ज़रूरत पड़ मीन्स इफ एप्लीकेबल यहाँ पे लिखा है मैंने, इनकम सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल जरूरी है, तो ओके स्पेशल रिजर्वेशन भी यहाँ पे इफ एप्लीकेबल लिखना चाहिए था। ओके सो ये भी हो गया इफ एप्लीकेबल, मीन्स यहाँ पे जिनकी ज़रूरत है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अगर एप्लीकेबल है तो सबको नहीं। सो जहाँ पे इफ एप्लीकेबल लिखा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये हमें अगर एप्लीकेबल है तो भी, लेकिन जिनका एप्लीकेबल नहीं लिखा है तो हमें होने ही चाहिए। ओके तो ध्यान में रखना है यहाँ पे 1 से 10 तक सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। 11, 12, 13 और आगे जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें डिपेंड है कि वो एप्लीकेबल हो गए तो चाहिए, नहीं हो गए तो नहीं चाहिए। ओके सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर मिसिंग है तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, जल्द से जल्द बनवा लीजिए। कि जैसे अगर आपके एग्जाम हो चुके तो बनवा लीजिए, अगर आपके एग्जाम नहीं हुए तो 1 अक्टूबर के बाद आप बनवा दीजिए। मतलब रिजल्ट लगने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखोगे तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम में, क्योंकि वो प्रोसेस में भी टाइम जाता है आपका, और फिर डॉक्यूमेंट्स अगर मान लो लेट मिल गए, इस कुछ डॉक्यूमेंट को टाइम लगता है। अभी इनकम सर्टिफिकेट का अगर हम लोग देखेंगे ना, इनकम सर्टिफिकेट अभी अप्लाई करेंगे तो 8 से 10 दिन में आएगा, फिर उसके बाद इनकम के ऊपर नॉन क्रीमिलियर मिलता है, तो इनकम सर्टिफिकेट आने के बाद में 8-10 दिन मीन्स मान लो लगभग 15-20 दिन जा सकते हैं। सो मान लो आपका फर्स्ट राउंड में नंबर लग गया तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी बनवा लीजिए। ओके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग हो गए तो अभी बनवा लीजिए, वो आपको हेल्प करेगी। सो आई होप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी आपके पास अगर कोई डाउट हो, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट में बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको ये डॉक्यूमेंट्स के दिए जाएंगे, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से अभी आप रहिए। अगर आपकी एग्ज़ाम हो चुकी है तो यस आप रेस्ट कीजिए, अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं हुई तो ऑल द बेस्ट, आपका अच्छे से स्टडी कीजिए, और एग्ज़ाम के बाद ही वीडियो देखेंगे तो भी चलेगा। ओके अभी आप स्टडी कीजिए। विश ऑल द बेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम बाकी हैं और जिनके एग्ज़ाम हुए, आपको करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।